नमस्कार बच्चों, मैं आज आप और अभिभावकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और इंटरनेट पर सांख्यिकी का विभाग 1 लेसन नंबर 2 का जो मैं परिभाषा रैखिक सहसंबंध लेसन 2 रैखिक सहसंबंध के बारे में समझाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल से परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं जो परिभाषा आपको समझाने जा रहा हूँ इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। दूसरी बात है, 11वीं कक्षा में हमने मध्यवर्ती स्थिति का नाप, प्रमाण माप यानी अपकिरण और विषमता इत्यादि के बारे में आने वाले एक चल का लक्षण का अध्ययन किया था। अभी तक हमने एक चल के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी उपस्थित होती है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में 2 चलों के बारे में भी अध्ययन करना आवश्यकता होती है। जैसे कि किसी कंपनी में एक वस्तु की बिक्री का अध्ययन कर रहे हो, किसी कंपनी में एक वस्तु की बिक्री कर रहे हो, तो कंपनी क्या चाहती है कि जिस वस्तु का अध्ययन कर रहे हो उस वस्तु का हमको कितना लाभ होगा इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त करना होती है, क्योंकि ये दोनों में बिक्री और लाभ इसमें कितना और कैसा संबंध है ये जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छा रखते हैं। किसी क्षेत्र की वार्षिक वर्षा और चावल की उपज, पिता पुत्र के ऊंचाई, परिवार के खर्च और आय, ऐसे में चल का लक्षण के बारे में सोचना आवश्यक होती है। एक चलीय वितरण किसे कहते हैं उसके बारे में मैं एक लाइन बोलता हूँ कि एक चल की सूचना एकत्रित करके इसका वितरण करते हैं, उसे एक चलीय वितरण कहते हैं। दूसरी परिभाषा द्विचलीय वितरण, 2 चलों की सूचना एकत्रित करके उसका वितरण करते हैं तो उसको 2 चलीय वितरण कहते हैं। अभी हम दूसरा पॉइंट रेखीय सहसंबंध, उसका अर्थ और परिभाषा समझते हैं। हम जानते हैं कि रेखीय सहसंबंध में अधिकांश चलों में परिवर्तन होता रहता है। कई परिस्थितियों में चलों में होने वाले परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला परिवर्तन 2 चलों के बीच कार्य कारण का संबंध होते हैं। दूसरा पॉइंट, चलों के बीच अन्य कारण का प्रभाव भी होता है। पहले मैंने पहला उदाहरण समझाया कि रैखिक सहसंबंध कार्य कारण, कार्य क्या होता है, कारण क्यों होता है, ये बीच में क्या संबंध है। तो उसके लिए मैं एक उदाहरण रखा, किसी विस्तार का वार्षिक वर्षा और चावल की उपज के बारे में सोचेंगे तो वर्षा अधिक हो तो चावल अधिक है, इसकी उपज अधिक होती है। वर्षा कम हो तो चावल की उपज कम हो, यानी वर्षा कारण है और उपज चावल जो है कार्य है। किसी व्यक्ति की आय समान रहती नहीं है, खर्च बढ़ते हैं तो बचत कम होती है, अब बचत अधिक होती है तो खर्च कम होता है।
यानी खर्च कारण है और बचत कार्य है। यदि दो चलों के बीच के मूल्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष में परिवर्तन होते रहते हैं तो दोनों चलों में सहसंबंध है। दो चलों में सहसंबंधित मूल्यों में जो परिवर्तन होता है, इसको आलेख पत्र पर लिया जाए तो सभी बिंदु एक ही रेखा में आते हो तो उस आलेख को रेखीय सहसंबंध, उस संबंध को रेखीय सहसंबंध कहते हैं।